तो हम कर रहे थे चैप्टर 7, हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 7 ट्राइंगल्स, और हम एक्सरसाइज कर रहे थे 7.1। क्वेश्चन 4 तक कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? अ लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो यहाँ पर ये एक एंगल A है, ये वाली जो लाइन है, अच्छा आपको दिख नहीं रहा होगा, लेट मी चूज इन हाइलाइटर। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं। हाँ, तो ये मेरे पास एक एंगल है, ये रहा एंगल, और ये लाइन L है। ठीक है, ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को इनटू 2 इक्वल पार्ट। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला और ये वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा। ठीक है, BP एंड BQ आर द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम पॉइंट B। अब B पॉइंट से परपेंडिकुलर बनाया गया है एक लाइन M के ऊपर और एक लाइन, ये देखिए B पॉइंट से परपेंडिकुलर बनाया गया है, ये जरूर आएगा, हाँ, यहाँ पर और यहाँ पर भी परपेंडिकुलर बनाया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है कि फिगर में शो करना है, मुझे फिगर में शो करना है कि ट्राइंगल ए पी बी इज इक्वल टू ए क्यू। ये जो ट्राइंगल है, ये यहाँ पर छोटा सा ट्राइंगल है, ये इस छोटे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, और बी पी इज इक्वल टू बी क्यू प्रूव करना है। तो अगर ऊपर वाला हमारा हो जाता है तो ये तो सी पी सी टी से हो जाएगा, ये किससे हो जाएगा हमारा? सी पी सी टी से। तो ऊपर वाला प्रूव करते हैं। ठीक है, तो प्रूव करने के लिए लेट मी चूज, चलो तो लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन अगर हमें दिया होगा तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? गिवन। ठीक है, गिवन कहाँ से उठाएंगे? क्वेश्चन से ही उठाएंगे। तो क्वेश्चन से कैसे उठाएंगे? लाइन L इज इज बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। ठीक है, और परपेंडिकुलर्स हैं, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, perpendicular दिया हुआ है BP is perpendicular to line L and BQ is also is perpendicular to line, which line? N line, N है। ठीक है, and this line is perpendicular to line M, to M। ठीक है, ये गिवन है। टू प्रूफ क्या करेंगे? टू प्रूफ में लिखेंगे जो हमें दे रखा है। फर्स्ट प्रूफ लिख देंगे ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB। और दूसरा क्या करना है? हमें प्रूव करना है BP इज इक्वल टू BQ। ठीक है, तो प्रूफ करना शुरू करते हैं। प्रूफ करना शुरू करें तो सबसे पहले क्या लेंगे? इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB। ठीक है, दो ट्राइंगल्स ले लिया। अब इसमें क्या क्या चीज़ें इक्वल हैं, हमें क्या क्या चीज़ें इक्वल दी हुई हैं? देखो, पहली चीज़ दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों ही कितने हैं? 90 डिग्री। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है, और ये वाली लाइन दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो तीन चीज़ें हो गई हमारे पास। तो ये ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो बस अभी इसको स्टेटमेंट्स में लिखना है। एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी। क्यों? ईच 90, दोनों ही कितने हैं? 90 डिग्री के हैं। ठीक है, एंगल एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ए बी। क्यों? क्योंकि L जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। L इज एंगल बाइसेक्टर। किया दिया हुआ है, दैट इज गिवन, यू डायरेक्टली राइट गिवन एज वेल। ठीक है, एंड बी ए बी इज इक्वल टू ए बी, दिस इज कॉमन, ये दोनों में ही कॉमन है। ठीक है, अब ये हो गया। तो अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे? थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहाँ पर देखो, ये लिखेंगे ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। कौन से? ए एस से। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया हो गया। हमेशा रीज़न आउट आपको करना पड़ेगा कि आप क्यों कर रहे हैं। फिर
बी पी इज इक्वल टू बी क्यू कहाँ से हो जाएगा, सी पी सी टी से। सी पी सी टी का फुल फॉर्म क्या था, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन दिस फिगर क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। ये जो साइड में फिगर दी हुई है हमको, इसमें ए सी इज इक्वल टू ए ई। तो देखो दिस लाइन ए सी, ये वाला जो लाइन है ये ए ई के बराबर है। यहाँ पर एक पॉइंट है ए ई, ठीक है। और ए बी जो है, ए बी जो है वो ए डी के बराबर है। ठीक है, अब हमें और एक एंगल दिया हुआ है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, तो दिख रहा होगा ना ये सब एंगल। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं मार्कर दूसरा चूज कर लेती हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है ई, दिस पॉइंट इज ई। और ये वाला जो एंगल है ई ए सी, ये वाला एंगल इक्वल है बी ए डी के बराबर, इस वाले एंगल के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में इक्वल है, दिस इज गिवन। तो हमने लिख दिया जो गिवन है, ए सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी। अब प्रूफ क्या करना है, बी सी इज इक्वल टू डी, बी सी इज इक्वल टू डी। अब प्रूफ करने के लिए सबसे पहले जो हमें एंगल्स दिए हुए थे, यहाँ पे जो एंगल्स दिए हुए थे वो दोनों एंगल्स को मैंने एज इट इज लिख लिया। अब देखो मुझे जो प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, बी सी जो साइड है वो डी ई साइड के बराबर है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। अब कौन कौन से ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, ये देखो ए बी सी। अच्छा, ये दिख रहा होगा ए, ये वाला, ये डबल लाइन के साथ ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, एक तो ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, ये वाला। ठीक है, और जो दूसरा ट्राइंगल बच गया वो देखो ये वाला, ये बाहर बाहर से दिखा रही हूँ इसको, ये देखो ये वाला, और इसके साथ ज्वाइन कर देंगे ये वाली साइड के साथ, इस वाली साइड के साथ। ठीक है, इस वाली साइड के साथ, ए डी वाली साइड के साथ ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए सबसे पहले ये वाले एंगल में, इन दोनों ही एंगल्स में अगर ये छोटा वाला एंगल ऐड कर दें तो ये पूरा एंगल, ठीक है, तो कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा एक जैसे कलर का हो जाता है। हाँ, ठीक है, तो ये जो एंगल है इसमें ये छोटा वाला ऐड कर दो तो ये एंगल पूरा बन जाएगा। और दूसरा वाला जब ट्राइंगल लेंगे उसमें अगर छोटा वाला ऐड कर दें तो ये एंगल पूरा बन जाएगा। पहले ये आपस में इक्वल है, तो वही लिखा है हमने। क्या लिखा है, एंगल बी ए डी और ई ए सी जो भी है एज इट इज लिख दिया उसको। फिर उसमें ऐड करेंगे कौन सा एंगल, डी ए सी। कौन सा एंगल ऐड किया, डी ए सी, ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये वाला एंगल ऐड कर दिया है इसमें। ठीक है, ऐड कर दिया दोनों साइड, तो ये पहला एंगल क्या बन गया, ए बी सी, तो ये बन गया बी ए सी। ठीक है, ये एंगल बन गया बी ए सी, और ये जो एंगल बन गया ये बन गया ई ए डी। ठीक है, अब ट्राइंगल्स को लिखते हैं, कौन से दो ट्राइंगल चाहिए हमें, ए बी सी चाहिए और ए डी ई चाहिए। दोनों ट्राइंगल्स को लिख लिया। अब गिवन है ए सी इज इक्वल टू ए, तो गिवन है। अभी अभी हमने ऊपर 1 से प्रूव किया, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए डी। ठीक है, और ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये भी दिया हुआ है। तो दोनों ही ट्राइंगल्स क्या हो गए हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं दोनों ट्राइंगल तो बी सी इज इक्वल टू डी ई हो जाएगा। कैसे, बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी क्या कहता है, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो इतना समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन।